आपने सुना होगा कि सरकार गरीबों को आवास दे रही है ताकि गरीब के परिवार भी सही से अपने जीवन का गुजर बसर कर सके। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी या यूं कहे दर्दनाक घटना को आपके बीच दिखाने जा रहे हैं जो आप भी देखकर कहेंगे क्या कर दिया। बस रे 4 पुस्त हो गया, कभी न कुछ हुआ। आज इतना उपाय करने के बाद ऐसा बात हो गया। घर से निकाल दिया सब, हाथ पकड़ के, मौका नहीं दिया कुछ निकालने के, नहीं कुछ करने के, सब बिल गया। इतना छोटा बच्चा है, 1 महीना का बच्चा, उस करने लगा तो भी नहीं विश्वास किया। एकदम से कल को मर जा जर जा, हमको कोई लेना देना नहीं है, निकलो जल्दी घर से। सब कर निकाल दिया घर से, एकदम बेचैन भ गए। सब बेटा सब फांसी लगाने के लिए तैयार हो गया, उस पर नहीं बुझा। एकदम से जैसे किया, इतना दिन से 4 पुस्त भी दिया थे। मेरा ससुर में, अब पति में, मेरा बेटा सब है, पता पति सब है। तो ये दूर जमीन नहीं है, कहूँ पर की एक बिता, कहूँ पर जाकर रात भर रहे। रोड पर हम सब परिवार जितना है सब रोड पर बैठे हैं। ये आप निर्णय कीजिए, क्या कीजिएगा, नहीं तो हम सब परिवार फांसी लगाकर मर जाएंगे। कब तोड़ा है घर? काल तोड़ा है 3 बजे में। प्रशासन से? हाँ, सब नोटिस दिया था? नोटिस सब अभी नहीं, पहले दिया है नोटिस, अभी कुछ नहीं दिया नोटिस, वो नहीं कुछ हुआ है। घर तोड़ दिया? घर तोड़ दिया। आप लोग के पास जमीन नहीं है अपना? नहीं, जमीन नहीं है। जमीन रहते थे इतना साल सहते तब तक कहीं पर कुछ नहीं। एकदम पूछ लीजिए सब सच्चे जितना है ना आदमी, सबके पूछ लिए, कहाँ पर नहीं पिता जमीन है कहीं रहने का। कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? रह रहे हैं 54 साल से। 54 साल से रह रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपा देवी। पति का? पति के श्रीकांत पदार। घर कहाँ है? घर टिकापट्टी। ये इस जगह को क्या बोलते हैं? जगह कौन सा क्षेत्र है? टिकापट्टी बाजार है? इस जगह को बाजार बोलते हैं। बाजार बोलते हैं, टिकापट्टी बाजार। आपने सुना, 4 पुस्त हो गया, सब ठीक चल रहा था, लेकिन आज सभी को घर से निकाल दिया और एक मौका तक नहीं दिया कि कुछ बचा सके। एकाएक सभी घर को तोड़ने लगा। दीपा देवी का पूरा परिवार रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि 10 दिन का मोहलत दे दीजिए साहब, ताकि हम भी कुछ जुगाड़ कर सके। लेकिन कहाँ हमारा कोई सुनने वाला था, हमें रास्ते पर लाकर रख दिया। महिला ने रोते रोते कहा, हमने पूरे परिवार रात सड़कों पर सोकर कष्ट में बिताए, यह कहाँ का न्याय है? हमारे तो कहीं कोई एक धूर जमीन भी नहीं है। 4 पुस्त सरकार की इस जमीन पर 54 साल से रह रहे हैं। मिथिलेश कुमार पोद्दार ने कहा कि मेरा दादा, मेरा पापा श्रीकांत पोद्दार, हम और मेरा बेटा 4 पुस्तों से हम सभी इस जमीन पर रह रहे हैं। 5 भाई हैं, चिंटू पोद्दार, पिंटू पोद्दार, मिथिलेश पोद्दार, रणवीर पोद्दार और पप्पू पोद्दार। हम सबका घर तोड़कर तहस नहस कर दिया। 26 परिवार सड़क पर आ गए हैं। इंदिरा आवास मेरे दादी सुमित्रा देवी और मेरी माँ दीपा देवी को मिला था। आज यह स्थिति हो गया है कि कोई पड़ोसी अगर खाना देता है तो खाते हैं, नहीं तो भूखे रहना पड़ता है। हम लोग भूमिहीन हैं, कहीं घर बसा देते फिर तोड़ देते तो कोई अफसोस नहीं होता। प्रियंका देवी पति चिंटू पोद्दार, बुलबुल देवी पति मिथिलेश पोद्दार, लक्ष्मी देवी पति रणवीर पोद्दार सभी रो रही थी। क्या हुआ है बताइए तो? क्या होगा सर, मेरा घर द्वार सब टूट गया सर। जो है मेरा घर जो है कि बहुत दिन से है, यहाँ पर रह रहे थे। मेरा दादा, उसके बाद मेरा पापा, उसके बाद हम, उसके बाद मेरा बेटा, 4 पुस्त से हम यहाँ रह रहे हैं लगभग। उसके बाद माँ भी जो है कि बहुत दिनों से यहाँ लगभग 70-80 साल से जो है यहाँ पर मेरा दादा सब रह के जीवन यापन कर रहे थे। इसी जगह सब हम सब घर बना के रहते, पक्का मकान था, घर था। और उसके बाद जो है कि मेरा आके घर उड़ तोड़ दिया। तो पहले दुकान था, दुकान तोड़ दिए, तोड़ दिए सब आके। 70-80 साल से रह रहे थे जी। आपका निजी जमीन कागजी नहीं है क्या? निजी जमीन कागजी हमको नहीं था सर पता कि मेरा निजी जमीन है कि क्या है। लेकिन हम सब जो है 2024 में अपना केवाला निकलवाए, जो मेरा बाबूजी के नाम से 4 डिसमिल जमीन था वो निकलवाए। उसके बाद हम प्रोसेस में हम कागज भेजे थे,
तो वो नहीं माने, कुछ नहीं माने, सीधा आके इस घर में कितना परिवार रहते हैं? इस घर में 5 भाई रहते हैं। टोटल 26 परिवार। 5 भाई हैं, 5 शादीशुदा हैं, सबको बाल बच्चा है, 3 4 2 है 3। टोटल कितना परिवार होगा? टोटल करके यानी 26 परिवार है। 26 परिवार रहते हैं। 26 भाई। कितना रूम था ये घर? इतना इसमें 5 रूम था सर। 5 रूम था। कब तोड़े हैं घर? घर हम सर आके वो तोड़े हैं सर। कब मिला था कब इसमें? तोड़े? कल लगभग यानी 2 बजे से। 2 बजे दिन में? जी 2 बजे से लेके 6 बजे कल। इंदिरा आवास सब मिला था क्या? इंदिरा आवास जो है सर, मेरी दादी सुमित्रा देवी, मेरी माँ दीपा देवी को मिला था। कब मिला था? 2010 में। 2009-10 के आसपास। जी 2010 में ही मिला था। दो इंदिरा आवास मिला अंत्योदय है। था, मेरी माँ को अंत्योदय पीला राशन कार्ड मिला गया था, जो अत्यंत पिछड़ा होता है, वो सब भी था। उसके बाद मेरे दादी को जो मिला गया था, उसका बैंक का जो 24,000 रुपया इंदिरा आवास का जो मिला था 25,000, उसका मेरे पास पासबुक। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार पोदार। क्या भाई हैं? 5 भाई। सबका घर तोड़ दिया? सबका घर तोड़ दिया। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? ऐसे ये है जो है यहाँ, कहाँ रहे हैं? भैया 1 इंच जमीन नहीं है सर। इसके छोटा बच्चा है, खाना वाना कैसे चल रहा है? खाना सर कोई इधर कोई उधर से दे। कोई दे देता है तो खाते हैं। वही मतलब गांव वाला देता है, वही आप लोग खाते हैं? आस पड़ोस से जो मिलता है वही आस पड़ोस सब में जो देता है कि खा लीजिए खा लीजिए, ऐसे कोई दे देते हैं। सारा चीज कहाँ बनाएंगे? जगह ही नहीं है तो कहाँ हम सब जाएंगे, कहाँ बनाएंगे? क्या सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से यही मांग है कि हम सीओ साहब को भी 2022 में भी दिए थे, उसका 2019 में भी डीएम साहब को भी दरखास्त दिए थे कि सरकारी जमीन है, ठीक है, तभी हम सबके पास पेपर नहीं था कि सरकारी जमीन है, ठीक है, खाली कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको बस भूमिहीन है, एक भी इंच जमीन नहीं है कम से कम हमको। और गांव वाला जितना भी आसपास दे पूछ लीजिए जितना है, हमको 1 इंच जमीन नहीं। इसके अलावा हमको जमीन बसाया जाए, उसके बाद आप खाली कर लीजिए। याद नहीं तो बंदोबस्त किया जमीन जाए। जो मतलब मिलता है वो आप लोग को नहीं मिला? नहीं, हमने सब पास कोई इस जो है मेरा बाप दादा का जो है पूर्वजों से जो रह रहे हैं, इस छोड़ा के 1 इंच नहीं है। हम अतिक्रमणकारी थोड़े हैं, मेरा पूर्वे दादा से रह रहा वही अतिक्रमणकारी था। इसमें सिर्फ सिंटू और पिंटू को नोटिस आया गया था, आइए कोर्ट से आया गया था, सिंटू पिंटू को आया गया था, लेकिन यहाँ पप्पू पोदार, रणबीर पोदार, मिथिलेश पोदार, सबका घर तोड़ दिया गया। गाड़ी छा गया, सब बाल बच्चा देखते नहीं कि रोड पर आ गया, सब खत्म हो गया। जिंदगी भर का कमाई जो है सब नष्ट हो गया। सब खत्म हो गया, जितना था सब। ठीक। 400 रुपया कमाने वाला आदमी, नाम पूछ लीजिए। 400 रुपया कमाने वाला आदमी 4-5 बच्चा पालेगा कि कहाँ जमीन खरीदेंगे, कहाँ से पूरा मकान बनाएंगे? सही बात है। क्या नाम है? हमारे लोग के साथ बहुत नाइंसाफी किया है सर। पापा का क्या नाम है? श्रीकांत को क्या हुआ है बताइए तो। क्या होगा सर, घर द्वार सब तोड़ दिया और क्या होगा? मेरे पास कुछ नहीं, हम कहाँ जाएंगे बच्चा सबको लेके? यही है और क्या होगा? देखते हैं पूरा भूखे प्यासे रास्ते से हम बैठे हैं, कहीं जाने वाला जगह नहीं, कहाँ जाएंगे? न जमीन है, न जगह है, न घर है कहीं। अगर घर रहता तो हम घर खाली करके चले जाते। अगर बोले उसको 10 दिन का टाइम दिए तो हमको 10 दिन का टाइम नहीं दिया। घर पर दे लगा सीएम साहब का टाइम दीजिए, लेकिन टाइम नहीं दिया। 2 दिन का भी टाइम नहीं दिया। गोर उड़ लगने लगे, दीजिए मैडम को 10 दिन का टाइम दीजिए, सर 10 दिन का टाइम दीजिए, लेकिन नहीं दिया वो टाइम। छोटा बच्चा को लेके भी गए, बच्चा को देख एक तो घर कम से कम छोड़ दीजिए हम सबको रहने के लिए, नहीं छोड़ा, सब तहस नहस करके चला गया। घर हाथ पकड़ पकड़ के बाहर निकाल दिया लेडीज पुलिस सब। ये आप ही का बाबू है? हाँ, ये मेरा गोतनी का बाबू है, हम 5 गोतनी है। आपका है? पूरा घर तोड़ दिया सबका? जमीन जगह नहीं है? कुछ नहीं है। अगर हमको कुछ आता हम खुशी खुशी निकल जाते, हम घर में नहीं रहते। कहीं रूम भी लेने नहीं दिया कि मेरे पास जमीन ही नहीं है। क्या साफ नहीं मिलेगा तो हम सब यही करेंगे, सब परिवार अपना आत्महत्या कर लेंगे। इसी जमीन पे मरेंगे, इसी जमीन पे हम हम कहीं नहीं जाएंगे जमीन छोड़ के। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ हम सबको इंसाफ चाहिए। हम सबको यही है कि रिक्वेस्ट है कि हम सबको इंसाफ दिलाइए, हम गोर लग के करते हैं। इस जमीन को बंदोबस्ती किया जाए। हाँ।
नहीं तो इस जमीन को कर दीजिए सबका नाम चाहिए। मेरे पास जगह नहीं है, कहीं हम नहीं जाएंगे घर छोड़ के। नहीं तो अगर नहीं देगा तो हम फांसी लगा के हम मर जाएंगे सब। मर जाएंगे सब। ऐसा नहीं होगा तो क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। पति का? सिंटू पोदार। आपका क्या नाम है? बुलबुल देवी। पति का? मिथिलेश पोदार। आपका? लक्ष्मी देवी। पिता का, पति का क्या नाम है? रणवीर पोदार। तीनों गोतनी हैं। तीनों गोतनी, पांच गोतनी, आप सास हैं? हम सास हैं। ये मेरी ननद है। ये ननद है। ग्रामीण विलास महलदार और परमानंद पोद्दार ने बताया कि हम लोग 50 सालों से देख रहे हैं कि ये लोग यहीं रह रहे हैं। इन लोगों का रहना यहाँ से 50 साल से ज़्यादा हो रहा है इस ज़मीन पर, और बहुत दिन से है। ये लोग अपना बहुत गरीबी से चला है। ये लोग आने से पहले उसको कहीं बसाना चाहिए, तब तोड़ने का अधिकार होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले तोड़ दो तब उस बेघर का हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रात में ये लोग रात कैसे बिताए? प्रशासन का बहुत दिक्कत में बितलते। रात में तो आप समझ ही सकते हैं ना कि इस जगह जो रहा कैसे रह सकते हैं। सब तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया है, ऐसा तो नहीं होता है। इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेदार है। क्यों तोड़े जब पहले आप उसको घर नहीं दे सकते? तोड़ने का क्या मतलब है, जबकि इंदिरा आवास भी मिला हुआ है इनको पहले से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विलास माल है। ये कौन सा गांव है? ये टीकापट्टी है। टीकापट्टी बाजार। जी। मेरे साथ बहुत बड़ी विडम्बना हो गई कि मकान जो टूटने के बाद सर छुपाने का 1 इंच जगह नहीं है। रात का जो दृश्य देखे इन लोगों का, बड़ी दया आई, आंख में आंसू आ गए। तो हम तो ये जानते हैं, मेरी उम्र अभी करीब 70 साल है, और तब से हम देख रहे हैं यहाँ पर इनके परदादा रहे, उसके बाद दादा रहे, बाप रहे, फिर अपने ये लोग 5वां पीढ़ी जा रहा है इन लोगों का। ये भूमिहीन है, तो इन लोगों के घर को तोड़ने के पहले इन लोगों को बसाने का इंतजाम किया जाना चाहिए था सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा। जिन्होंने भी तोड़ा वैसा तो कुछ नहीं हुआ, और मकान तोड़ ताड़ के तहसील करके बर्बाद कर दिया। और मजदूर आदमी है, 300-400 रुपया कमाने वाला ड्राइवर आदमी है, कोई दुकान करता है तो कितना आमदनी होती होगी उसकी, बंधा हुआ है। तो इतना बनाने में हमको लगता है कि 2 पुश्त इन लोगों का बीत जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और क्या करें, सरकार से हमारा यही निवेदन है, वो इन लोगों की मजबूरी को देखते हुए इन पर कृपा किया जाए और बसाने की व्यवस्था की जाए। क्या नाम है आपका? परमानंद पोद्दार। ग्रामीण है। ग्रामीण। ये टीकापट्टी बाजार बोलता है इस जगह को? जी, टीकापट्टी बाजार। हालांकि इस मामले को लेकर क्या कहते हैं सीओ साहब, जरा सुनिए। कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, तो बोले ठीक है हम तो बात करते हैं सीओ साहब से, तब बताते हैं। उसका जमीन है, उसका जमीन है, समझे ना, 4 लाख से बड़ी जमीन उसका है। और जैसे सिंटू, वो मनोज सिंह हो गए, दिलीप हो गए, पिंटू पोदार। मनोज सिंह का तो अपना जमीन है भाई, मनोज सिंह का तो अपना जमीन है, वो तो बाउंड्री था ना मनोज सिंह का। अच्छा, मनोज सिंह का तो अपना जमीन घर है, बढ़ा कर बने लेते ना, तो थोड़ा सा बाउंड्री था। वो जो था दिलीप सरकार जो था जी, वह पूरी तरह से शरारत में था। उसके पीछे सुनील रंजन जो हाईकोर्ट गया था, उसी का जमीन है, उसी के मुहवा पर ही था दिलीप सरकार, तो इसीलिए वो हाईकोर्ट गया था। पिंटू पोदार? पिंटू पोदार और पिंटू पोदार। अरे वो तीनों चारों भाई है ना, एक ही जगह में रहता था। अच्छा, एक ही घर में सब था। हाँ जी। 4 लाख से बड़ी जमीन खरीदा है। और तो मतलब कोई से सरकार से कोई लाभ नहीं कर सकती है? अब सरकार ठीक है, वो आवेदन दे दे कि 3-4 भाई हैं हम लोग, हमारा पास इतना ही जमीनें हैं, तो सरकार फिर बंदोबस्त करे तो उपाय लगाएगी। आवेदन रूपोली आपके पास ही जाएगी? आवेदन आप ही को देगा सर? हाँ, आवेदन अंचले में देगा। ठीक है, तो वही सर हमको कॉल किया था, बोले ठीक है हम सर बात कर लेके तब आप सबको बताते हैं। ये बात हम लोग को भी कह रहा था वो, तो हम लोग उसका खोज खबर किए कि भाई वास्तव में भूमिहीन है, बिल्कुल कहाँ जाएगा ये जी, तो जमीन मिला, समझे ना। ठीक है सर, बोल देते हैं सर आवेदन